सबसे पहले क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको इको सर्वे के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, आर्थिक समीक्षा के अंदर पेज नंबर 51, इको सर्वे के अंदर है पेज नंबर 51, और उसके साथ साथ एक वीडियो हमने पढ़ा था फ्लैगशिप योजना का। क्या वीडियो पढ़ा था हम लोगों ने? फ्लैगशिप योजना का वीडियो पढ़ा था। दोनों के अंदर नमो ड्रोन दीदी योजना परफेक्ट आपको क्वेश्चन मिला था। आप खुद बताओ, जो नहीं है उसके लिए तो मैं भी कहूंगा भाई ये जो है वो आप लोगों ने जो नहीं पढ़ा होगा। बताओ भाई, हाँ बढ़ते जाओ। कौन सा निकाय निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करता है? भारत का कौन सा निकाय निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करता है? याद करो, जब नीति आयोग पढ़ा था तो नीति आयोग में 8 इंडेक्स लिखाए थे। जल प्रबंधन सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य ऊर्जा सूचकांक। याद आ रहा है कुछ? क्या पूछा? कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। प्रश्न, राजस्थान में एमएसएमई अधिनियम 2019 के तहत नोडल एजेंसी द्वारा एमएसएमई को जारी किए जाने की एक पावती प्रमाण पत्र का क्या महत्व है? क्या महत्व है? सिंपल सा प्रश्न था। आप इको सर्वे में जब जाएंगे और उद्योग के टॉपिक में जाएंगे तो आपको पेज के बीच में मिलेगा राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना और संचालन अधिनियम 2019। और ये एक्ट क्या कहता है कि आपके यहां पर जो भी एजेंसी इंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो दोस्तों जो है वो कर देती है, उसको हम एक पावती प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और इसका क्या महत्व है कि इन संस्थाओं का आने वाले 5 साल तक राज्य कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से क्या कर दिया जाता है? छूट दे दी जाती है। 3 क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है, राज्य में प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में शीर्ष 4 जिले लिखें। यह आपकी जिलेवार प्रति व्यक्ति आय, इको सर्वे, और आपका जो 3 नंबर, कितने नंबर भाई साहब? 3 नंबर जो है वो क्या याद रखना? 3 नंबर पेज है। और इस पेज के मिड में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहां जिलेवार, पहली बार जब किसी ने इको सर्वे पढ़ा हो तो याद आ रहा होगा, से चल रहा हूं। जीआई क्लाउड मेघराज पहल क्या है? ये आपका टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इको के अंदर आया है, इको सर्वे में मेंशन था और उसके साथ साथ आपको जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, भारत ने एमएसएमई के तहत जो आपका ट्रेड से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट इकोनॉमी की बुक, एमएसएमई का चैप्टर और उस एक चैप्टर से 15 नंबर के क्वेश्चन। और ये आपका जो है वो मैंने प्रॉपर जो है वो लिख रखा है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 एमएसएमई, और उसमें ये आपका समय पर भुगतान के माध्यम से जो है वो वित्त पोषण है। ये आपका ट्रेड्स इसके सामने पड़ा और ये ट्रेड्स के बारे में 1.5-2 पैरे पड़े। आप इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन का मेरे को रिग्रेट है। और वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना सामाजिक क्षेत्र के अंदर क्यों लाई गई, इसके बारे में हमने एकदम शॉर्ट में लिख रखा था, इसको समझा नहीं रखा था। और इसका मुझे आज भी जो है ना मतलब रिग्रेट है। मैंने सर को खुद कहा ये बात, ये हमारे नोट्स में इतना था, राज्य सरकार सामाजिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र सब इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है, सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए 2007 में सामाजिक क्षेत्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना जारी की। मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये पेज नंबर 18 है। आईआर मेंस नाम से एक पीडीएफ है, 10 दिन पहले की डाली हुई है, जाके देख लेना। उसके अंदर है आईआर आपके पर्यावरण की उसका 18 नंबर पेज। ये हरित हाइड्रोजन मिशन और इसके साथ साथ मिशन का उद्देश्य क्या है, मिशन का महत्व क्या है, भारत को रणनीतिक लाभ क्या है, और ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना और क्या है। 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे इकोनॉमी था। अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज। जनरली जो करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ही आता था, क्योंकि जब हम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जब बात करते हैं तो उसके तहत स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब हम जो है वो खोल रहे हैं कि 12th तक के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर अटल टिंकरिंग लैब हम खोल रहे हैं। तो हम खास करके जब नीति आयोग पढ़ते हैं तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, उसके साथ साथ अटल टिंकरिंग लैब। ये क्वेश्चन अगर करंट अफेयर किसी ने 1-1.5 साल से पढ़ा हुआ था, ये फाउंडेशन बैच में था, उन बच्चों को जो है वो ये आ रहा था।
दूसरा सर शायद काफी पुराना इनिशिएटिव है। हाँ, काफी पुराना है, अटल इनोवेशन मिशन। 15 हाँ, आणविक ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भविष्यवादी रोड मैप क्या है? ये क्वेश्चन जनरली टेक में जाना चाहिए, टेक का ही क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने बजट से रिलेट किया और यहां ये क्वेश्चन इन्होंने डाला। संदीप सर ने ये क्वेश्चन आपके यहां पे बजट 2025-26 उद्देश्य लक्ष्य, ठीक है, और यहां पे भविष्य की योजना 2031-32 तक हम 22,480 पे पहुंचेंगे। आज 81-80 पे 8180 पे सर, 8180 पे उसको हम बढ़ा के यहां तक जाएंगे। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के निर्माण की क्रांति लाएंगे, 5 स्वदेशी रूपी डिजाइन जो छोटे मॉड्यूलर हम बनाएंगे। उसके बाद में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के उन्मूलन जो है वो अनुमूलन में जो प्रभाव, उसके साथ साथ भारत परमाणु ऊर्जा में 49% विदेशी हिस्सेदारी निवेश की अनुमति के लिए तैयार है। ये आप लोग यहां देख सकते हैं। और विभिन्न कानूनों में संशोधन करेंगे, जैसे नागरिक परमाणु क्षति कानून, परमाणु अधिनियम 1960। ये आप लोगों का जो है वो आपके 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं लिख सकते। भारत में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बजट में क्या क्या प्रावधान है, आप जाएंगे 4 पेज में मैंने एमएसएमई करवा रखा है, जिसके अंदर एमएसएमई के अंदर मुद्रा योजना की लिमिट को बढ़ा देना, ट्रेड्स के बारे में बात, सारी एमएसएमई की जो है वो आपकी डेफिनेशन को चेंज कर देना, सारे के सारे 3 पेज में उपलब्ध करवा रखे। ये सर कार्यक्रम देख लो आप, कितने के तो कार्यक्रम है। ये पूरा एमएसएमई और ये पूरा का पूरा एमएसएमई 2025 के अनुसार जो है वो आपके यहाँ कितना महत्व है, क्या है इसके अंदर, पूरी की पूरी चीज जो है वो कवर करवाई हुई है। और लास्ट सर हमेशा से ही एक फेवरेट टॉपिक रहा है, हर बार मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, पीएसआई फाउंडेशन और आरएस प्री का जो एक कॉम्बो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव लाइव बैच रहेगा, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं, पूरी लाइव क्लास 8 घंटे, नए ट्रेंड के अनुसार सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और जो विश्वसनीय संस्थान है, सारी टीम आपके लिए तैयार है। आप नए कोर्स के अंदर पीएसआई फाउंडेशन प्लस आरएस प्री, ये पहला बैच होगा, अब तक नहीं आया होगा। इसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी, दो वैलिडिटी, चाहे पीएसआई भर्ती आपकी 2025 पूरी हो जाए तब तक रहेगी, और आगामी आरएस भर्ती चाहे 2025 आए चाहे 2026 आए, उसके परी तक ये आपकी जो है वो बैच रहेगा और बैच आप लोग जो कवर कर सकते हैं। अगर आप केवल आरएस फाउंडेशन बैच में आते हैं तो आपके लिए शिखर बैच है, और शिखर बैच भी 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले इस बैच के अंदर 8 घंटे के आसपास आपके लिए क्लासेस रहेंगी। और हमारे कंप्लीट नोट्स जल्द आएंगे, उसकी सूचना मैं आपको जल्द दे दूंगा, लेकिन अभी आपको नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे। कुछ बुक्स आ रखी हैं, जैसे सर वो ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो बुक आ रखी है वो एक बार बच्चों को ला दो, है ना। तो ये जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब हम लोग जो है वो दोस्तों आगे चलते हैं, और ये बैच रैंक बूस्टर बैच, जिन्होंने ये मेंस दे दिया या ये प्री दे दिया, जिन्होंने 1 वैकेंसी दे दी, अब उनको इम्प्रूव करना है, अब उनको इम्प्रूव करना है। चाहे आप कहीं पढ़े हो, चाहे आप गाँव में चाहे शहर में, है ना, चाहे आप 1st फ्लोर पे चाहे 4th फ्लोर पे, आप कहीं पढ़े, कितना समय पढ़े, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप लोग जो अगर अब जुड़ना चाहते हैं बूस्टर एकेडमी के कंटेंट के साथ, टीम के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं। ये रैंक बूस्टर बैच 1 जुलाई से, जिसका प्रारूप ऐसा होगा कि आपको मेंस, प्री और जो है वो कॉमन, तीनों को हम साथ लेके चलेंगे। और ये याद रखें, आप लोगों के लिए दोनों बुक मार्केट में उपलब्ध है, राजस्थान का भूगोल और उसके साथ साथ राजस्थान की पॉलिटी, और दोनों बुक आप जो मार्केट से ले सकते हैं। ये प्री प्लस मेंस के लिए, पीएसआई और आरएस दोनों के लिए है, और मेंस के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन करवाते ही हैं। अब जो है वो सर को बुलाते हैं और जो है